अच्छा, हम सबने पानी की बोतल पर लिखी वो एक्सपायरी डेट तो देखी ही है ना? और देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि भाई पानी पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली की पूरी सच्चाई जानते हैं, बिल्कुल तथ्यों के साथ। पानी की भी एक्सपायरी डेट? मतलब ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है, नहीं? एक ऐसी चीज जो हमारी प्रकृति में हजारों लाखों सालों से मौजूद है, उस पर भला समय की पाबंदी कैसे लग सकती है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, एक तरफ तो पानी है जो नदियों में बह रहा है, बारिश बनकर गिर रहा है, महासागरों में सदियों से है। और दूसरी तरफ जैसे ही वही पानी एक बॉटल में बंद होता है, उस पे एक ठप्पा लग जाता है, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। तो आखिर ये सब है क्या? चलिए अपनी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या पानी खुद से खराब हो सकता है? देखिए, विज्ञान इसका बिल्कुल सीधा साधा जवाब देता है। शुद्ध पानी यानी H2O एक बहुत ही स्टेबल केमिकल कंपाउंड है। मतलब इसमें कुदरती तौर पर सड़ने या बिगड़ने जैसा कुछ होता ही नहीं है। और ये बात तो हम अपनी रोज की जिंदगी में भी देखते हैं। कुओं का पानी सालों साल तक सही रहता है। हिमालय में जो बर्फ जमी है वो हजारों साल पुरानी है। और बारिश का पानी तो ना जाने कितनी सदियों से इस धरती का चक्कर लगा रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, पानी खराब नहीं होता। तो अगर पानी में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस कहानी का असली विलन कौन है? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली गड़बड़ कहाँ है। असल में वो जो एक्सपायरी डेट बॉटल पर लिखी होती है ना, वो पानी के लिए है ही नहीं, वो है उस बॉटल के लिए। जी हाँ, असली अपराधी पानी नहीं, बल्कि वो प्लास्टिक की बॉटल है जिसके अंदर पानी को बंद किया गया है। इस बोतल में ऐसी क्या गड़बड़ है? देखिए, ज्यादातर पानी की बोतलें PET यानी पॉली इथाइलीन टेरेथिलेट प्लास्टिक से बनती हैं। समय के साथ ये प्लास्टिक कमजोर होने लगता है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स बन जाते हैं। अब होता ये है कि इन क्रैक्स से बोतल के अंदर के केमिकल्स जैसे कि एंटीमनी और BPA पानी में घुलना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक के नन्हे नन्हे कण जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, वो भी पानी में मिल जाते हैं। अब इस कहानी में एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होती है, और वो है सूरज की सीधी गर्मी। चलिए देखते हैं कि धूप इस पूरे खेल को कैसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये समझिए कि एक तरह का चेन रिएक्शन है। जब बोतल सीधी धूप में पड़ी रहती है तो उसका प्लास्टिक 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। और जैसे ये होता है, प्लास्टिक से केमिकल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स के पानी में घुलने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और फिर जब हम वो पानी पीते हैं तो ये सारी खतरनाक चीजें सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात जानते हैं क्या है? कि ये खतरा पूरी तरह से अदृश्य होता है। पानी का स्वाद या उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता, भले ही अंदर का जोखिम कितना भी बढ़ चुका हो। और इसी वजह से हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि असल में नुकसान तो शुरू हो चुका होता है। तो अब मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि अगर ऐसा है तो कंपनियां जानबूझकर ये तारीख लिखती ही क्यों हैं? इसके पीछे भी कुछ बड़ी और ठोस वजहें हैं। इसके पीछे असल में 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो है कानूनी जरूरत। भारत में FSSAI जैसे खाद्य सुरक्षा कानून कहते हैं कि पैक्ड प्रोडक्ट्स पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य है। दूसरा है सुरक्षा की गारंटी। कंपनी ये कहकर अपनी जिम्मेदारी लेती है कि इस तारीख तक पानी और बोतल दोनों की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और तीसरा कारण है ब्रांड की छवि और कानूनी बचाव। ये तारीख कंपनी के लिए एक तरह की कानूनी ढाल बन जाती है। तो अब जब हम ये सारी कहानी समझ गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल आता है, हमें और आपको आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, कुछ बहुत ही आसान आदतें अपनाकर हम इस खतरे से बच सकते हैं। सबसे पहले तो रोज के इस्तेमाल के लिए स्टील या कांच की बोतलें अपनाएं। जो सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलें होती हैं ना, उन्हें बार बार इस्तेमाल करने से बचें। और सबसे जरूरी, दुकानों से कभी भी वो बोतलें ना खरीदें जो बाहर धूप में रखी हुई हों। उस एक्सपायरी डेट को पानी के लिए नहीं, बल्कि बोतल के लिए एक गंभीर चेतावनी समझें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पानी सस्ता है लेकिन हमारी सेहत नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस 3 बातें याद रखिए। पहली, पानी खराब नहीं होता है। दूसरी, बोतल खराब होती है। और तीसरी, वो एक्सपायरी डेट हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सावधान करने के लिए होती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि असली मुद्दा बोतल का है, तो एक सवाल और खड़ा होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली और कौन-कौन सी प्लास्टिक की चीजें हैं जिन पर हमें अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा।